बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस खाली करके चले गए। आखिरी 6 घंटे में उन्होंने दो अहम मुलाकातें की। एक तो राजा रियाज साहब से, दूसरी उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की। क्या अंदर की खबर है? यार करामत मुगल साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि खाली करके चले गए से क्या मुराद है आपकी? खाली करके चले गए, या तो वो सारा सामान अपना ले गए या वज़ीर आज़म हाउस का ले गए, ये तो बाद में पता चलेगा। लतीफे चल रहे हैं ना इस हाँ जी। हवाले से, बहुत सारी बातें चल रही है। देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग आखिरी 6 घंटे में क्या कुछ हुआ उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ना टाइम को रिवाइंड करें। सही। जो खबरें चली थी जब खान साहब गए थे, जी। दो तीन चीज़ें बड़ी मशहूर हुई थी। एक मशहूर हुई थी कि खान साहब ने कहा, पीछे मुड़ के देखा, फिर कहा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हुआ हो। बिल्कुल। उसके बाद वो डायरी उठाई और डायरी उठा के चले गए। बिल्कुल ये ऐसे ही ये है। ये खबरें चली थी। अब शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं, आप अंदाजा लगाइए, राजा रियाज से जिनसे मुलाकात थी उनकी ना, आखिरी जी। मेन जो मुलाकात थी उनकी, जिसमें उन्होंने बीइंग प्राइम मिनिस्टर और बीइंग अपोजिशन, बीइंग, कल को तो उन्होंने टिकट लेना है, उनसे मुलाकातें रहेंगी। हाँ, उस मुलाकात में आप अंदाजा लगाएं कि जो वजीर आजम है वो पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का वजीर आजम है। सही। 14 जमातों को लीड कर रहा है वो। हम्म। और राजा रियाज अपनी जमात के नुमाइंदे भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये फैक्ट है। आप अंदाजा लगाइए कि राजा रियाज जो पीटीआई के टिकट पे जीते थे, पीटीआई उनको ओन नहीं करती, वो पीटीआई को ओन नहीं करते, वो किसी के नुमाइंदे नहीं है, किसी जमात के नुमाइंदे नहीं। कोई भी नहीं पहचानता उन्हें। कोई भी नहीं पहचानता। जिसको कोई नहीं पहचानता उसने बाहर निकल के जो बातें की हैं, जी। जो अहवाल बताया है 3-4 टीवी चैनल्स को, अभी तो कुछ चीजें सामने आई है ना, कुछ जी। चीजें बाद में सामने आएंगी। जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी स्टोरीज खुलेंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जो शेर का भांडा है ना, जी। वो 5 घंटे में फूट गया। अच्छा। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जिस जमात का, अच्छा मैं तफसील पे आ जाता हूँ, जरा थोड़ा सा सस्पेंस भी बरकरार रहना चाहिए चले ना। चले। देखिए, एक रात पहले जाहिर है कि मीडिया के बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ गए थे, पीआईडी की तरफ से अरेंज कर रहा था जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, मरियम औरंगजेब साहिबा की मिनिस्ट्री, कि आपकी मुलाकात है सुबह, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब ने जाने से पहले मुलाकात करनी है आपसे। और सुबह 9 बजे का टाइम जो है वो रखा गया। अच्छा, कुछ सहाफ़ियों को फिर बाद में रात ही के वक्त जो है वो मैसेज एक अपडेट कर दिया गया कि 9 बजे नहीं, 10 बजे मुलाकात है। सही। लेकिन वो कुछ, किसी ने मैसेज देखा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, आप अंदाजा लगाएं, कोई 80 से 90 सहाफ़ी, माशाल्लाह। यानी उन्होंने कोई कहा रह तो नहीं गया। कोई कोई रह तो नहीं गया जिसको मैंने ना बुलाया हो, जिसके साथ मैंने तस्वीर ना उतरवाई हो, जिसका, बहरहाल ये अच्छी बात है। बंदे को मेल मुलाकात रखना जी चाहिए, जी वो जी, होना चाहिए। जाते हुए नहीं, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तब। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वो मुलाकात के लिए बुलाया, तो वो मुलाकात जो है वो कोई जाकर शुरू हुई है 10:30 बजे। दस अच्छा। बजे का टाइम अपडेटेड हो गया था, लोग पहुंच गए। अच्छा, फिर आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, जो साथी गए थे उन्होंने उन वो शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर हैंडशेक। हाउस से जब आप सीढ़ियां उतरते हैं तो वहां पर जो एंट्रेंस वाला गेट है वहां से खड़े होकर तस्वीरें उतरी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने, जी। एंकर्स थे, ब्यूरो चीफ्स थे, रिपोर्टर्स थे, ढेर सारे लोग थे। और जो दूसरी साइड है जहाँ पे हुकूमत है, उसमें इसहाक डार साहब मौजूद थे, उसमें मैंने लिखे हुए चीज़ें, जी ख्वाजा जी। आसिफ साहब मौजूद थे, मरियम मरियम और औरंगजेब साहिबा खुद बिल्कुल। मौजूद थी, बिलाल कियानी जो है वो मौजूद थे, अता तारड़ भी गालिबन थोड़ा सा लेट आए लेकिन उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर कहा कि जनाब मैं कोई तकरीर नहीं करनी। अच्छा, बड़े मेहरबानी की है शहबाज शरीफ साहब, जब तकरीर पर शुरू होते हैं ना, उसमें वो बेहुदा जो बनता नहीं, जिसकी तुक नहीं बनती, बेहुदा तो नहीं लेकिन जिसकी तुक नहीं बनती, बेरब्त कह लें। वो शेर भी जोड़ते हैं दरमियान में, हाँ। फिर वो शेर भूल भी जाते हैं। वो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है उनका एक अपना पूरी जाहिर है दुनिया का कि, अहवाल बताते हैं। हाँ, वो उनका जो है वो हाँ। खिताब करने का एक अपना एक स्टाइल है। फिर वो जिस बात को समझा ना पा रहे हो या अगले बंदे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ना, उस लफ्ज की अपने हाथों के जरिए शक्ल बनाने की भी कोशिश करते हैं। मतलब मसलन किसी को आम है तो वो आम की शक्ल बता रहे हैं कि जी जी। मैंगोस। मैंगोस। हाँ। फिर उसका टेस्ट के बड़े स्वीट जी होते हैं, स्वीट के बाद के लिए उनका एक जी अलग जी जेस्चर, हर चीज़ के लिए एक जी अलग जी जी। जेस्चर होता है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो बड़ी मुख्तसर से बात की। उन्होंने कहा मैं तो जनाब सवाल जवाब लूंगा, सवाल लूंगा आपके और जवाब दूंगा। अब मैं ज़्यादातर चीज़ें क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी, कुछ सीधा सीधा मैं आपको इसमें बातें बता देता हूँ कि उन्होंने एक तो ये कहा कि जनाब हमने किस तरीके से डिफ़ॉल्ट से बचाया मुल्क को।
अपने वोट बैंक को नुकसान पहुंचाकर तकलीफ में जो है ये वक्त गुजरा, लोगों का भी हकाइक आपके सामने अपना वो जो तकरीर जी रवायती जी वो जी पिछले 1 महीने से आप सुन रहे होंगे जब से उन्होंने अपने जाने का खुद ऐलान किया था। हम्म, आरफा नूर साहिबा एंड ऑन से उन्होंने उनसे सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से कि इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं नज़र आ रहे, बतौर सहाफ़ी जो है वो जमहूरी अमल के हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं, हमारे खदशात हैं, आपको तो लगता है कोई टेंशन ही नहीं है? ये नहीं सवाल का उनका अल्फाज ये नहीं तो उनका मतलब जी ये जी था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आपका कोई बड़े मुतमिन से। मुतमईन है कि जमहूरियत ने, जमहूरी प्रोसेस ने, इंतखाबी अमल ने कब होना है, कैसे होना है, कोई एश्योरेंस है, एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। उस पर शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने बात वो बिल्कुल ही घुमा दी। काउंट देखे ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, मरदमशुमारी हो गई है, अब ये बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, उनकी डोमेन में है, उन्होंने फैसला करना है। यानी आप अंदाजा लगाएं, आप आइन की कानून की बात में जब हुकूमत से निकल जाते हैं, आप कहानियां सुनाते हैं। आइन में लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन होना है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने अगर एक फैसला कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने जाना है तो उसके लिए आइन में तरमीम करें ना, बिल्कुल, वन टाइम उसको रिलैक्सेशन दे। खाली अगर असम्बली आप से वो नहीं तरमीम कर करें। सकते, आप एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के डिसीजन से, अगरचे वो एक आईनी वो है, लेकिन आप आइन को ओवरराइड तो नहीं कर सकते। 8 बंदे बैठ के, चेयरमैन वजीर आजम, 3 फेडरल मिनिस्टर्स, 4 चीफ मिनिस्टर्स, वो बैठकर आइन ओवरराइड जिसमें 2 निगरान थे। आइन को आइन हम्म, से ओवरस्टेप करने के लिए आपको इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों की 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत दरकार है, पीरियड। सही। ठीक है, आगे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब से जो है ना अपना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपका नून लीग का मुस्तकबिल, ये सवाल हुआ। कहते हैं जनाब हमारे कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम वापस आएंगे, कानून का सामना करेंगे, अपने केसेस उनके ऊपर बड़े गलत केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म करवाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब केसेस क्या बने हो, सजा याफ्ता हैं। मियाँ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के 16 महीने के इक़्तिदार में नहीं आए। उन्होंने ये काम नहीं किया कि जब पूरी फील्डिंग सेट थी, जब निगरान वज़ीर आला जो है वो बनने से पहले आपकी एवन फील्ड अपार्टमेंट की में हाजिरी दे के आया था, अलीम खान आपके पास हाजिरी दे के आए जहांगीर थे, तरीन। आपकी हर जगह जनाब सारी जगहों पे यस थी, सब माहौल बेहतरीन था, 16 महीने में नहीं आए। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब आएंगे। मतलब हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ये जो रोजी पिक्चर पेंट नहीं, कर आप भी कह रहे हैं हो सकता है आज। वो उसकी भी एक प्रोविजन है, हाँ, उस पर हम अलहदा से बात सही। करेंगे। अच्छा, फिर वो कल के वो जो फैसला था रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसको उन्होंने कहा कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अफेक्ट नहीं करता। अच्छा, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने किया, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रामेसी, आइन और कानून की बालादस्ती, अवाम, यानी ये वाली जो बातें नारे लगाते हैं इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद। जब उनसे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सवाल हुआ ना कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर, बातें चलती हैं कि आप ही बनेंगे, तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो एक इंकशाफ किया है ना, वो एक चार्जशीट भी है उनकी अपनी जमात के खिलाफ, उनके अपने ओहदे के खिलाफ। सदर मुस्लिम लीग नवाज है भाई, उन्होंने जो गुज़श्ता रोज अपने आखिरी 6 घंटे में इंटरेक्शन में फरमाया है, साफी तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे। मैं ये गुमान करता हूँ जिनसे मेरी बात हुई है वो तो सर पकड़ के बैठे थे। बाकी सबको भी फैन क्लब से बाहर निकल के सर पकड़ने की जरूरत है कि ये वो हैं जो ये कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे तो हर दौर में बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, मुझे कोई आर नहीं है ये बात बताने में, कहने में। मुझे कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा, हाँ, वगैरह वगैरह। ये उन्होंने पूरी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। एक उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बात हो रही थी बाराको वाले पुल के तनाजुर जी, कि आपने उसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को दे दिया। तो आप यानी आपने खुद क्या किया है असल में, तो भाई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, पैसे आर्मी चीफ की वजह से आए, IMF आर्मी चीफ की वजह से हुआ, सऊदी अरब, UAE, चाइना, कतर, पूरी दुनिया को बनाया आर्मी चीफ ने। आप किस मर्ज की दवाएं भाई, आपके 87 वजीर किस लिए, आपके लल्ले तलल्ले, आपकी ये सारा कुछ किस वजह से, आप किस चीज का ढकोसला बने हुए। तो वो बात हो रही थी वो 12 गो के पुल के तनाजुर में, कि उसका भी उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने कहा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उन्होंने वहां पर इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि ये देखे मेरा मशवरा था, मैंने माजी में उनको 2-3 दिहाई पहले का मशवरा बता रहे थे
कि आर्मी को मैंने ये मशवरा दिया और मैंने कहा कि आपकी जो इंजीनियरिंग कोर है, जो आपके पास लॉजिस्टिक्स, जो आपके पास इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें अपने काम हो उसके लिए मौजूद है। वो एफडब्ल्यू और एनएलसी की बात कर रहे थे। कहते तो आप आए ना इस तरफ, यानी ये वो जमात है। अब आप सारे बैठ के अब इसके ऊपर की किसी और की कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाता, मुल्क बनाना भी तो है ना, ये चीज़ें करनी है, तो जिसके पास कैपेसिटी आप उसको दे देंगे। बट आप वो जमात हैं जो बाहर बैठकर जैसे ही आप इक़्तिदार की कुर्सी से उतरते हैं, उसके बाद आपके ट्विटर अकाउंट, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके बयानात, आपकी जो डिस्कोर्स है वो ये हो जाता है कि आर्मी बिजनेस में क्यों है, ये अपना फलां बिजनेस में क्यों है, ये इंश्योरेंस में क्यों है, ये बैंक में क्यों है, ये फलां में क्यों है, ये फलां में क्यों। भाई हम सदर मुस्लिम लीग नवाज बताते हैं कि उनका मशवरा था, उन्होंने आर्मी को कहा कि उनको ये करना चाहिए। सही। तो ठीक है ना, तो अब इस बात के ऊपर चूं चुना नहीं करनी। सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इक़्तिदार से उतरने के बाद सबको प्रॉब्लम है। पीटीआई को भी प्रॉब्लम नहीं था, इक़्तिदार में रहते हुए पीटीआई को भी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ये जेन्युइन एक वो है, और इसी तरीके से इस मुल्क में अभी है निजाम मौजूद, इसके उगाड़ को पिछाड़ नहीं हो सकती। तो ये करना दुरुस्त नहीं है कि जब आप इक़्तिदार से उतर जाए उसके बाद आपकी बोली चेंज हो जाए। बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने कहा, बतौर सदर मुस्लिम लीग नवाज, हमारा मशवरा भाईजान, हमारा मशवरा है कि ये सब कुछ आप करें, आगे आ जाए क्विकली आगे। वो शेर का जो भांडा फूट है। अच्छा, सलीम साफी साहब ने निगरान के हवाले से सवाल किया कि बस कर दे, दस दो साल, वो ये पंजाबी तो नहीं वो बोलते। उन्होंने पूछा कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म में पूरा वो बना हुआ है, तो उन्होंने कहा देखें आज तीसरा दिन है, आज कल में हो जाएगा। वैसे 8 दिन है टोटल मेरे पास, 3 दिन हमारे हैं, 3 दिन कमेटियों के हैं, 2 दिन। अच्छा, जितने भी लोग गए हैं ना, 3-4 से तो मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि कोई एक मौका ऐसा नहीं था, एक मकाम ऐसा नहीं था कि जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके इर्द बैठे हुए किसी बंदे ने ये तासुर दिया हो कि अनवारुल हक काकड़ नामी कोई नाम बतौर सजेशन वज़ीर आज़म के तौर पे एग्जिस्ट भी करता है। सही, वाज नॉट देयर, डिस्कोर्स में, बातचीत में कहीं नहीं था। सही। इसहाक डार साहब के हवाले से पूछा गया, कोई वो नहीं था, खानबासी के बारे में उन्होंने जनाब को बहुत सारे सवालात हुए निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। अलबत्ता मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है ना, उन्होंने कहा कि देखें आज ही हो जाएगा फैसला, कमेटी में नहीं जाएगा। अच्छा। मामला कमेटी तक नहीं जाएगा, लेकिन वक्त का अंदाजा किसी को नहीं था। ये होता है। उसके बाद सहाफ़ी ज़ाहिर तस्वीरें उतरवा के वो फोटो ऑप वगैरह सारा कुछ होके वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है कि टाइम तो कम रह गया, 3:05 पे एबीएन न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर, बिल्कुल ऐसे ही 3:16 पे गालिबन जियो ने की, 3:10 पे हम न्यूज़ ने की, बाकी चैनल्स भी आए वर टू फॉलो कि अनवारुल हक काकड़ का हो गया, और एवरीबडी वाज सरप्राइज, हर एक के लिए बड़ा हैरान कुन था। अब कुछ चैनल्स के ऊपर उन्होंने, अच्छा वो फैसलाबाद के लिए रवाना हो गए, वो लाहौर के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी जनाब गालिबन उठाई होगी अपनी डायरी, मुड़ के पीछे देखा होगा, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, अपना बिलाल कियानी, तारड़ साहब, उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया जिसके साथ तस्वीर नहीं करवाई। और वो तस्वीर रह गई जो खान साहब की बनी थी ना, डायरी पकड़ के, वो बनवाना भूल गए। तो उसके बाद भारत ये ऑन अ लाइटर नोट तो वो रवाना हो गए होंगे। लेकिन वो जो मुलाकात हुई उसके हवाले से कुछ चीजें, 3, अच्छा सुनो टीवी पे राना मुबशर साहब को, ARY मारिया मेमन साहिबा को, और जियो पे शहजाद इकबाल साहब को, और भी एक आधी जगह पर गालिबन जो है ना वो आए, उन्होंने जो गुफ्तगू की। अच्छा, कुछ लोगों ने तो रिपोर्ट किया, कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शहबाज शरीफ के सामने जनाब ने पूछा, नाम रखे शहबाज शरीफ ने, इनमें से किसको बनाना है, तो राजा रियाज ने ऐसे करके उंगली रखी, आंखें खोल के आंखें बंद करके उंगली के सामने जो है ना वो सरेंडर कर दिया। वो याद है ना बचपन में जब चॉइस करनी होती थी, आंखें बंद करके आप उंगली घुमा के ऐसे ही रखते थे, उन्होंने भी शायद ऐसे ही किया। राना मुबशर साहब के पास सुनो टीवी में उन्होंने कहा कि जनाब जो मैंने नाम दिए थे इनमें से 2 नाम पंजाब के थे, एक बलोचिस्तान का नाम था। अच्छा, उनसे सवाल हुआ बाकी कौन से नाम थे, राजा रियाज ने कहा कि वो इज्जतदार लोग थे जो नहीं बन सके। इसका क्या मतलब है? तो अब मुनासिब नहीं कि उनके नाम लें। मैंने और शहबाज शरीफ ने मुआहदा किया है कि जो लोग नहीं बन सके उनके नाम नहीं सामने लाएंगे। और जब मैंने शहबाज शरीफ साहब के सामने नाम रखे तो उन्होंने कहा इनमें से कौन सा करना है। हाँ। तो मैंने बताया कि ये करना है काकड़ साहब का, तो उन्होंने कहा ठीक है, डन हो गया। आप अंदाज, उन्होंने मान लिया, उसी वक्त कागज मंगवाए, काम हो गया। और ये पहली मुलाकात में नहीं हुआ, ये दूसरी मुलाकात में हुआ। उन्होंने कहा 2 दिन पहले नाम दे दिए थे। जी।
और उन्होंने कहा मैं मशवरा कर लेता हूँ, आप भी मशवरा कर ले मेरे नामों पे। वो चले गए, वापस आए। आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे 13-14 जमातों का वजीर आजम बैठा है, चू नहीं की उसने। इधर से एक बंदा जो किसी जमात का, अपनी जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो पीटीआई को अच्छा, काकड़ साहब इज अ वेरी नाइस मैन, मेरी उनसे बड़ी अच्छी यानी कि मुलाकातें हैं, उनके साथ मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठने का इत्तेफाक हुआ, पीटीवी वर्ल्ड सारे चेंज हो जाते इंडस हैं, पे, बट अपना मार्केट ये सारे चेंज हो जाते हैं। देखें नाम, हाँ, पहली बात नाम अपोजिशन से आए, मतलब अपोजिशन से है, जो इत्तेहादी जमात का, जो टेक्निकल अपोजिशन है ना, टेक्निकल अपोजिशन से नाम आया है। जो पीडीएम सरकार है, ये जो 14 जमाती 13 जमाती व्हाटएवर जमाती, बहुत सारी जमाती इत्तेहाद है, उसने नाम नहीं दिया और उसने अपने नाम पे इंसिस्ट नहीं किया। उसने अपने किसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बंदा है, उसने अपने किसी नाम के लिए जोर नहीं लगाया, जो माजी में काफ लीग से भी इलेक्शन लड़ चुका है। तो शेर जो है ना, उसके हवाले से कि जनाब वो डट गया, मर गया, आंखों में आंखें डाल दी, फलाना कर दिया, वोट को इज्जत दो, छीन के लेनी पड़ती है, फलाना करना पड़ता है, वो सारी कहानियां शहजाद इकबाल के सामने। अच्छा, मैं बाकी चीजें तो बहुत सारी रेपिटेशन है ना, वो मैं नहीं करूंगा। शहजाद इकबाल साहब को उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले नाम दे दिए थे, उन्होंने कहा ओके डन, बिल्कुल कोई इसरार नहीं किया। 4 दिन से नाम मेरे पास था, मीडिया पीछे लगा हुआ था, नामों में इसहाक डार का नाम नहीं था। सही, हुकूमत ने जो नाम दिए उनमें इसहाक डार का नाम नहीं था। अच्छा, वो मेरे काकड़ साहब दोस्त हैं, उनसे मिलना मिलाना था, पढ़े लिखे आदमी हैं, पीटीआई के दौर से होती थी मुलाकातें, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर चले गए, मैं फैसलाबाद आ गया हूँ। अब इस्टेब्लिशमेंट जाने और काकड़ साहब जाने, मैंने तो साइन कर दी काबीना के हवाले से। अच्छा, इस पे भी बड़ी वो चल रही है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन जो है फरवरी से पहले नहीं होंगे। तो ये कुल मिला के जो वोट को इज्जत दो वाली मुस्लिम लीग नवाज के सदर और 13-14 जमाती इत्तेहाद के मुतफिका वज़ीर आज़म, जिनका वर्क एथिक बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छा है, ये उनके बतौर वज़ीर आज़म आखिरी 6 घंटे थे। सही, चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।